हाय, ये है को राइडर शो और मैं हूं विक्रम। और आज मेरे साथ में है दीपिका। हे दीपिका। सो अगेन वी आर ऑन द वे टू गुड़गांव एंड हम दोनों का ऑफिस ऑलमोस्ट अगल बगल है। बिल्कुल। सो दीपिका अभी लॉजिस्टिक्स के अंदर वर्क करते हैं। एंड वैसे अभी दीपिका कितने टाइम से वर्क कर रहे हो आप? सेम प्रोफाइल, सेम कंपनी ग्रुप? कंपनी में काम करते करते मुझे ऑलमोस्ट 3 इयर्स हो गए। अभी एज वी सेड कि 3 ईयर आपको कंप्लीट, 3 ईयर ऑलमोस्ट आप सेम उसके अंदर। इससे पहले भी आप वर्क कर रहे थे? और ये फर्स्ट? इससे पहले भी मैं ल्यूमिनस में वर्किंग थी, जो पहले दिल्ली में ही थी। ओके। मायापुरी के पास। तो बीच में हाँ। कर दिया, फिर वो गुड़गांव शिफ्ट हो गई थी। तब मेरा बेटा छोटा था, इस वजह से मैंने वहाँ पे स्विच कर दिया। तो उसके बाद जब वो थोड़ा बड़ा हुआ तो फिर जॉब सर्च करी, तो ऑलमोस्ट सारी जॉब तो अब गुड़गांव में ही है, नोएडा में ही है। दिल्ली में तो कुछ भी नहीं है। तो बस ओके, गुड़गांव आना जाना यही। सभी बेटा अभी बड़ा हो गया। अभी कितना बड़ा है बेटा? बेटा भी 11 ईयर का है। इन लॉज देखते हैं। ओके, ग्रेट, बढ़िया है। हाँ, मेरे जो है मेरी भी एक डॉटर, अच्छा, और एक जो है सन है। हाँ, करेक्ट। सो डॉटर इज 4.5 year old और अभी बेटा तो अभी जस्ट 8 महीने का है। सो अच्छा, ठीक है, अभी वो बहुत छोटा है। अभी वो बहुत छोटा है। सो अभी हम दोनों वर्किंग है। अच्छा। हाँ, मैं, मेरी वाइफ, दोनों हम वर्किंग है। एंड मेरे भी बच्चों को जो है मम्मी पापा ही देखते हैं। घर पे मम्मी होती हैं, पापा भी घर पे होते हैं। सो बेसिकली जैसे कि यूपी से हूँ ना, तो यूपी में जल्दी ही शादी हो जाती है। और मैं 13 साल हो गए शादी को। तो बेटा भी एक है, तो 11 साल का है वो। अब बड़ा हो गया तो इन लॉज रहते हैं, तो वो देख लेते हैं। तो हम फ्री है, हस्बैंड भी अपना वर्किंग है, मैं भी। उनका दिल्ली है, तो उनका ऐसा कोई गुड़गांव आना नहीं होता। लकी है। दिल्ली अगर आसपास में है तो, नहीं तो क्योंकि एज ऑफिस ऐसे कुछ खास अवेलेबल नहीं है। हाँ, लकी है वो, उनका नाम भी लकी है। ओके। लकी है, ग्रेट, बढ़िया है। सो लकी बोलते हैं। ओके, घर पे लकी बोलते हैं। सो अभी आप लाइक शादी से पहले से वर्किंग थे या फिर? नहीं, शादी से पहले भी वर्किंग थी। शादी के पहले मैं कानपुर से हूँ। ओके। तो वहाँ पे भी मैं वर्किंग थी पहले, शादी के बाद भी। एंड देन फिर आप यहाँ पे भी वर्क कर रहे हो। ग्रेट। तो वैसे एज आप कानपुर से हो, कानपुर से दिल्ली शिफ्ट होने के बाद में कितना डिफरेंस आया? ज्यादा बढ़िया कौन सा है, दिल्ली या कानपुर? नहीं, अब तो दिल्ली लगता है, कानपुर में नहीं अच्छा लगता उतना। हाँ, घर है तो मम्मी पापा का घर है वहाँ पे, तो हाँ, जाना 3-4 दिन अच्छा लगता, मगर फिर ऐसा लगता कोई काम नहीं। अब दिल्ली में इतनी भागम भाग हो गई है ना, उठो जल्दी जल्दी भागो, ऑफिस से आओ, ये वो। तो वहाँ पे लगता कोई काम ही नहीं, सुबह से उठ जाओ, बातें करते रहो। कितनी बातें करेंगे? 3-4 दिन के लिए कितनी है, उसके बाद फिर कितनी बातें होंगी? हाँ, ठीक है, कभी घूमने निकल गया, दिन निकल गया, तो 3-4 दिन में वहाँ मुझे बोरियत आ जाती है। तो अभी दिल्ली में जब आप होते हो तब घूमने निकल जाते हो ऐसे, तो ऑफिस के बाद तो मोस्टली कहाँ पे ज्यादा पसंद है? घर पे आने वाला घूमना या फिर बाहर कहीं हिल स्टेशन या कहीं भी और कोई जगह? मुझे सबसे ज्यादा तो अच्छा अपने फ्रेंड्स के साथ ही लगता है घूमना। मेरी 3-4 फ्रेंड्स हैं, तो हम बेसिकली कभी अपने बर्थडे में गए घूमने, उसके बर्थडे में गई, अपने बर्थडे में गई, तो मुझे उन्हीं के साथ अच्छा लगता है घूमना। और वैसे तो कहीं मैं जाती हूँ। ऐसे तो 3-4 फ्रेंड ही है, तो 3-4 फ्रेंड का 3-4 बर्थडे नहीं, साल में 4 फ्रेंड्स के साथ नहीं जाती। सही बोलो, 3-4 फ्रेंड की 3-4 बर्थडे बहुत होगा, तो साल में 4 ट्रिप तो कम होता है। मेरी एक फ्रेंड है जिसके बर्थडे में मैं जाती हूँ, और मेरे बर्थडे में मेरे साथ हो जाती है। तो ये जाना होता है, बाकी तो ऐसे ऑफिस के फ्रेंड्स के साथ कहीं चली गई तो। ऑफिस के बाद नहीं, ऑफिस के लाइक जब हम वीकेंड्स पे जाते हैं या फिर लॉन्ग वीकेंड्स पे जाते हैं, अभी न्यू ईयर की लॉन्ग वीकेंड्स गई, 26 जनवरी की भी लॉन्ग वीकेंड्स गई, तो उस ऐसे टाइम पे नहीं जाना पसंद करते आप? नहीं, मेरी किस्मत में सब, मैं जाती रही बाहर कहीं। और कोई वैसे भी नहीं, हस्बैंड का भी काम होता है बहुत ज्यादा, तो इस वजह से नहीं निकल पाते। बेटा बड़ा, उसकी पढ़ाई का भी हो गया, 1-2 दिन की छुट्टी हुई तो मतलब भाई के घर चली गई, कजिन ब्रदर वगैरह रहते हैं नोएडा वगैरह, वहाँ चली गई। बाकी 5 दिन ये ऑफिस आ जाके ना इतना घुमाई हो जाती है, सही है। लगता है कि घर पे रेस्ट कर लो एटलीस्ट। सो घर पे रेस्ट करने वाले टाइप पे। हाँ। सेम। अभी तो आपको तो एटलीस्ट बेटे को देखना होता है और बाकी चीजें होती है, मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं होता। फिर भी
मैं ऑफिस से आने के बाद में, जब मैं घर पे हूँ या फिर वीकेंड्स पे सैटरडे संडे जब ऑफ होता है उस समय मोस्ट ऑफ द टाइम मैं कहीं नहीं जाता, मैं हाँ, घर पे होता वही हूँ बस। होता है कि हाँ बस घर पे रहो, घर पे होता हूँ, उसके अलावा कहीं नहीं जाता। घर के काम तो रहते नहीं होंगे कोई भी, कुछ भी नहीं रहते, है ना? कुछ भी होता घर पे ऐसा कुछ काम नहीं होता। तो आप यूपी से हो तो आपको इतना इंफॉर्मेशन है कि हमारे यहाँ लड़कों को काम नहीं करने दिया जाता। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं करने दिया So- जाता? बताइए। सो मेरे हस्बैंड का भी यही रहता है, अगर देखे हुए शिवम तो गुस्सा मत हाँ, होगा, हाँ। मगर सच में कोई काम से मतलब नहीं होता है भाई, छुट्टी तो मतलब छुट्टी। क्योंकि हमें नहीं क्यों नहीं कराया गया है ना, क्यों नहीं क्योंकि कराया अभी गया? हमारी मदर है, अभी भी हम प्रिंसिपल हैं घर की, लाइक जब घर पे होते थे तब भी, और बस जब कुछ नहीं करते थे तब भी, और अभी भी। तो अगर मम्मी का बस चले तो मुझे कुछ भी नहीं करना हो। बिल्कुल। कपड़े जो है इस्त्री करके वो बिस्तर पे मिलेंगे, खाना बिस्तर पे मिलेगा, पानी भी बिस्तर पे मिलेगा, नहाने के लिए पानी जो है बिल्कुल। गर्म करके इन्फॉर्म कर देंगे कि गर्म है ऑलरेडी, तो वो सब कुछ ऑलरेडी रेडी मिलेगा। बल्कि शादी के बाद अब नहीं मिल पाता इतना सारा लेकिन मम्मी सब करती थी। लेकिन मम्मी सब कुछ, उनको मना करो कि नहीं अरे कोई नहीं, जैसे अगर किचन के अंदर है ऑलरेडी, किचन में ऑलरेडी है तो क्या कर रहे हो, अगर उनको बर्तन की थोड़ी आवाज आ गई तो क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, थोड़ा सा बस कॉफी बना रहा था। अरे तो बता दो, मैं बता दे रही हूँ। वो चाहे बिस्तर के अंदर हो, वो तुरंत उठ के आ जाएंगे कॉफी बनाने के यूपी लिए। में माओ के अंदर ये है ना, सोच के नहीं लड़का है क्यों करेगा वो हाँ काम, बिल्कुल उसकी बिल्कुल है, बहनें हैं, मम्मी है करने के लिए, वो करेगी। बिल्कुल है। शादी हो गई वाइफ करेगी, क्यों हाँ करेगी? ये तो है, ये तो है, ये तो माता जी भी बोलती हैं, अरे नहीं हम लोग हैं, मेरी 2 यंगर सिस्टर हैं, तो अरे वो लोग बना देंगे अगर वो घर पे आए, कुछ भी हो। जैसे मुझे कुकिंग बहुत पसंद है, अरे वाह। सो आई कुक रियली वेल, घर वालों के हिसाब से, फ्रेंड्स के हिसाब से, कि आई कुक रियली वेल, तो मुझे कुकिंग वैसे भी पसंद है। तो घर पे अगर मुझे नॉन वेज बनाना है या फिर कोई स्पेशल चीजें बनाना है तो मैं किचन में होऊंगा, बट बस बनाने आता है, सफाई नहीं आती। तो मैं जब किचन में होऊंगा तो मेरे बहनों के हिसाब से, मम्मी के हिसाब से नहीं, बहनों के हिसाब से मैं किचन के अंदर तूफान ला देता हूँ। हाँ, तो फिर मम्मी बोलती है क्या फायदा ऐसा काम करने का, वही कर लेती। हाँ, किचन के अंदर तूफान होता है पूरा, क्योंकि उनको खाना है मेरे हाथ का। जब नॉनवेज है तो सिर्फ मैं बनाऊंगा, जब कुछ भी स्पेशल वो है जो है तो उस वहां पे मैं बनाऊंगा। कुछ भी स्पेशल ओकेजन है अगर घर पे जहाँ पे हम बाहर नहीं जा रहे हैं तो मैं कुक करूंगा फॉर श्योर। वो 100% है, वो कोई नहीं। अच्छा, कुक करूंगा मतलब सिर्फ और सिर्फ सब्जी बनाना होता है। हाँ जी, खाली सब्जी बनाना, वो चाहे 4 तरीके के चिकन हो, चाहे 2 तरीके के जो है मटन हो, चाहे मैं 4 तरीके के पनीर बना रहा हूँ, कुछ भी स्पेसिफिक। तैयारी भी सब कर देते होंगे साथ में, खाली हाँ, पहले तो ऐसा होता था कि तैयारी करके मिलता था। तो अभी बहुत टाइम से बोलने के बाद कि नहीं, मेरा तैयारी मेरे पे छोड़ दो, मुझे मेरे हिसाब की चीजें नहीं मिल पाती थी। तो फिर मैंने करना शुरू कि नहीं ये मुझे छोड़ दो, तो मैं कर लूंगा। तो कभी कुछ चीजें हो जाती हैं जैसे कि जिसमें कुछ भी स्पेसिफिक नहीं लगता है, जैसे प्याज काटना हुआ, तो माता जी की नहीं ठीक है, प्याज ही तो काटना है, ठीक लाओ मैं काट देती हूँ। एक्स्ट्रा होगा तो रख देना, थोड़ा तुम्हें एक्स्ट्रा लगेगा तो काट लेना, तो वो हो जाता है वैसे। लेकिन फिर भी तो वो कुकिंग छोड़ के उसके अलावा, क्योंकि वो तो स्पेसिफिक मैं खुद ही गया हूँ, उनको पता है कि मुझे कुकिंग पसंद है, और शादी से पहले भी पकाता था, तो इसलिए उनको नहीं है कि हमसे शादी के बाद पकाना शुरू किया। सही है, ये नहीं कि बीवी आई उसे सिखा दिया। हाँ बिल्कुल, खाना बनाना भी। हाँ। तो कितने साल हो गए विक्रम आपकी शादी को? हो गए 5 साल। मैंने लॉकडाउन में शादी किया था। हाँ, 20 तो हाँ 20 में किया था, दिसंबर 2025, सॉरी 2020 करेक्ट। सो 5 साल हो गए शादी को अभी। तो बस अभी तो कुकिंग बस चलती है जब अपने घर पे होते हैं, नहीं तो फिर माता जी है तो प्रिंसिपल तो बना के रखा हुआ है। और ऐसा नहीं, मेरे घर पे ऑलमोस्ट हर घर पे, एज आपने बताया कि आपके हस्बैंड के साथ भी वो है। अब क्या करें, हमें वैसे ही मिला हुआ है तो हमें उसके अकॉर्डिंगली थोड़ा हम अज्यूम भी करते कि अरे ये तो हो ही जाएगा। सही है। हाँ बिल्कुल। सो आपका कैसा था जब शादी से पहले घर पे लाइक मम्मी देती थी टास्क करने के लिए कि ये वाला करना है, या फिर कि नहीं करके मिल जाएगा? पहले मेरे हिसाब से तो मैं तो बहुत जिम्मेदार बेटी थी, घर में सबसे बड़ी थी। मुझसे छोटी एक सिस्टर एक भाई है, तो घर के काम करना, ऑफिस जाना, फिर आना, मम्मी की हेल्प करना, तो मैंने तो किया हुआ है काम। मोस्टली लड़कियां करती है आई थिंक।
मोस्टली लड़कियां करती हैं, लेकिन आप एज भी करी है, मतलब बहुत छोटी एज से जॉब करी है मैंने, ग्रेजुएशन स्टार्ट करते करते ही जॉब करी है। तो ओके, क्या था फर्स्ट जॉब आपका? फर्स्ट जॉब तो मैंने ऐसे अपने पापा के ऑफिस में उनके साथ ही करा। पापा मेरे प्राइवेट में ही थे, तो वो मॉर्निंग में जाते थे ऑफिस जहाँ, तो मैंने उनके साथ ही जाकर के ऐसे सीखा और काम करने लग गई थी। उसके बाद मैंने वोडाफोन ज्वाइन कर लिया था, तो शादी तक वोडाफोन में वर्किंग थी। फिर उसके बाद शादी के बाद थोड़े दिन बाद मैंने बिजनेस ज्वाइन किया। ओके, सो पापा किस प्रोफेशन में? लाइक आपने बताया प्राइवेट ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं। पापा मेरे अब है नहीं, पापा मेरे ओके, सो सॉरी। इसमें थे, शेयर मार्केट में थे। ओके, फिर तो अच्छा एक्सपीरियंस के साथ में आप अब बड़े हुए पहले से ही, कि अच्छे जगह पे गए वहां पे, क्योंकि लर्न जो है सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है एक बार में। शादी के पहले मुझे शेयर मार्केट की थी भी नॉलेज, मगर जैसे जैसे शादी हुई फिर लाइन चेंज होती रही, तो फिर उसमें कोई अब ऐसे इंटरेस्ट था आपका, तो फिर आप कंटिन्यू करते? नहीं, इंटरेस्ट या तो इंटरेस्ट नहीं था? बिल्कुल नहीं था, खाली बैकएंड का ही प्रोफाइल देखी थी मुझे, बाकी उसमें नहीं कुछ इतना था। ओके, तो शेयर मार्केट अभी इन्वेस्ट करते हैं आप? नहीं, तो फिर इसका मतलब बिल्कुल ही इन्वेस्ट, उस समय भी इंटरेस्ट नहीं था? उस समय भी नहीं था, हाँ, बस ऐसा काम कर रही थी। फिर मैंने थोड़े दिन ही किया था पापा के साथ, फिर उसके बाद मैंने वोडाफोन ज्वाइन कर लिया था। ओके, तो बहुत कम एज से आपने जॉब करना ऑलरेडी स्टार्ट किया। पसंद था आपको जो है जॉब करना, घर से निकलना था, या जस्ट पापा को सपोर्ट करना था? करना ही पसंद था मुझे, पापा को भी सपोर्ट करना था कि ठीक है पापा की प्राइवेट जॉब है, हम 3 भाई बहन है, तो मुझे तो करना ही है, सबसे बड़ी हूँ तो, और जॉब करना ही पसंद है। कैरेक्टर बढ़िया है। हाँ। वैसे क्योंकि घर के प्रिंस बॉय होने के बाद भी मैंने फर्स्ट जॉब ऑलरेडी स्टार्ट कर लिया था व्हेन आई वाज नॉट इवन 18, दिल्ली के अंदर, और दिल्ली के अंदर करेक्ट, और 18 कंप्लीट होते ही मैंने रिलायंस ज्वाइन कर लिया था। अच्छा, करेक्ट, सो रिलायंस ज्वाइन कर लिया था, एंड रिलायंस के लिए बहुत टाइम तक वर्किंग था, अराउंड 1 साल के अराउंड, एंड तो 18 जस्ट कंप्लीट हुआ था उसके बाद से ही। सेम ऐसे मेरा भी था, इंटर पास हुई, जिसके बाद ग्रेजुएशन स्टार्ट करते करते कर लिया, और ठीक है, जिम्मेदार होना भी चाहिए। करेक्ट, सो आपकी तरह सेम, मैं भी घर का सबसे बड़ा हूँ। सो और 2 बहनें हैं जो कि छोटी हैं, तो छोटी हुई थोड़ा ही गैप है हमारे में, और एक यंगर ब्रदर है। सो अभी उसने ग्रेजुएशन जो स्टार्ट किया, उसके और मेरे में बहुत सारे डिफरेंस, जो जिस चीज के लिए हम देखते थे कि इसको ठीक है हम कुछ दिन में लेंगे, उसको ऐसे वो देखता है कि अभी लेना है, अभी नहीं तो नेक्स्ट मंथ तो लेना ही है, नेक्स्ट मंथ तो आराम से वो ले पाता है। सो थोड़ा सा तो डिफरेंट आता है। तो अभी जॉब आपका और फैमिली यहाँ पे आपकी, तो ऑफिस के बाद में कैसे होता है कि नहीं अभी थोड़ा सा चिल कर रहे हैं, रुक के जाए, या फिर होता है कि तुरंत घर पहुंचना है? तुरंत घर जाना होता है मेरा, वही तो बोल रही, जब से मैं एमबीए शिफ्ट हुई मैं यही देखती हूँ कि 5:30 बजे के बाद की राइड मिल जाए, 6 बजे की राइड मिल जाए, सीधे घर पहुंचो। शटल के ऑप्शंस वैसे वहाँ पे अवेलेबल तो है, बट थोड़ा ज्यादा ही चलना पड़ता है। हाँ, शटल, अरे मतलब ठीक है, एमबीएस अभी ऑफिस जाने के लिए तो मिल जाती है राइड, घर के पास ही, वहां से वापसी में भी थोड़ी दिक्कत होती है, फिर शंकर चौक पे जाकर के आप पहले उस साइड जाओ, फिर राइड लो, और पर ऐसे रैंडम राइड में मुझे ट्रस्ट नहीं होता कि हाँ कोई जा रही है भाई, हाँ बिल्कुल, तो ये होता है ठीक है। शटल में तो फिर भी आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होता होगा, कि शटल में भी प्रॉब्लम होता है? शटल में प्रॉब्लम नहीं है, शटल बहुत घूमती हुई जाती है, है ना, हमारी सेम प्लेस की अगर राइड मिल गई तो हम टाइम पे पहुंच जाएंगे, वो तो 50 जगह घूमती हुई जाती है। हाँ ये तो है कि इस वजह से थोड़ा टाइम का होता है कि शटल थोड़ा तो, अगर वहाँ पे 5:30 वहां से निकलेगी तो एटलीस्ट 7 o'clock पे छोड़ेगी घर पे, वो भी शायद छोड़ देगी कि थोड़ा घूम के आती है शटल। फिर शाम के टाइम तो द्वारका मोड़ वगैरह में बहुत ज्यादा रश हो जाता है। हाँ, यहाँ पे तो काफी ज्यादा रश तो होता है लोकेशन पे। फिलहाल हमें तो रोज आना है, और मेट्रो का ऑप्शन नहीं है, और जो ऑप्शन अवेलेबल है उसमें वैसे ही 2 घंटे लगते हैं। मेरी यंगर सिस्टर है तो वो भी आती है, वो कभी वैसे ऑफिस के कैब ऑलरेडी अवेलेबल है, और नहीं तो अगर मेट्रो से आती है तो फिर वही सेम प्रॉब्लम कि घर से आओ, चेंज करो सिकंदरपुर, और फिर पीछे फेज 3 या फिर कोई तो मेट्रो स्टेशन है, वो सिकंदरपुर पड़ता है ना, या तो फिर वो गुरु द्रोणाचार्य। हाँ, तो वो सिकंदरपुर से उतर के उसके बाद फिर यहाँ पे चेंज करती है,
यहाँ पे आती है साइबर सिटी। साइबर सिटी, हाँ। साइबर सिटी से आके उसके बाद वहां से फिर ऑटो लेगी, हाँ। देन आएगी, क्योंकि उसका उद्योग विहार फेज 3 के साइड में ऑफिस है। हाँ, मेरा मेट्रो का रूट तो बहुत ही गंदा है। शायद ही जब से मैं यहाँ 6 मंथ हो गया मुझे इधर आते हुए, तो मैं एक बार भी मेट्रो नहीं ली। ओके। क्योंकि बहुत उल्टा पड़ता है। अपना उत्तम नगर से मेट्रो लो, फिर जनकपुरी से हौज खास के लिए, हौज खास से फिर आप हुडा की मेट्रो लो, फिर सिकंदरपुर या द्रोणाचार्य उतरो। तो करेक्ट है, करेक्ट है। बहुत टाइम लगता है। टाइम तो लगता है, कम से कम ये वाला ट्रैफिक होता है कि ठीक है, पता है सीधे ऑफिस पहुंचना है। हाँ। और कैसा चला जॉब? बढ़िया। जॉब बहुत अच्छा है हमारा। लाइक अभी तो बहुत टाइम हो गया लीजिंग के अंदर, तो अभी मैं हूँ कार लीज प्रोफाइल के अंदर। और कंपनी लीज कार प्रोवाइड करती है कंपनी। और अभी ऑलमोस्ट 5 ईयर हो चुके हैं। ओके, सेम कंपनी? सेम कंपनी, स्विच के साथ में 2 कंपनी के साथ में सेम प्रोफाइल में लाइक वर्क कर लिया। और करंट कंपनी में भी हो गया ऑलमोस्ट 2 साल होने को है। और इससे पहले भी 3 साल दूसरी कंपनी के लिए सेम प्रोडक्ट के साथ में। तो विक्रम, चलो जैसे हम तो राइड में बैठ जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, आप लोग ड्राइव करते हो तो कभी इरिटेशन होती है? ट्रैफिक वगैरह पहले होती बहुत है ज्यादा, तो? जब मैं बाइक चलाता हूँ तो बहुत ज्यादा इरिटेट होता हूँ। गाड़ी में थोड़ा सा देखना होता है लोगों को कि जब गाड़ी चलाना सीख रहा था उस समय जो सिखाने वाला था वो बोलता है कि भैया नहीं ठीक है, आप चलाते हो तो हमें थोड़ा सा अगल बगल वालों का भी देखना है, बाइक वालों का भी देखना है, जो पैदल चल रहे हैं उनका देखना है, उसके बाद फिर अपना देखना है। ओके, तो मैं जब बाइक चलाता हूँ तो मैं भी शायद में अभी ऑफिस पहुंचने वाला होता। हाँ, क्योंकि बाइक में हमें खाली अपना बैलेंस देखना है, इतना वो नहीं देखना। और बाइक है थोड़ी जगह से निकल जाती, गाड़ी का थोड़ा सा तो है। और इरिटेट होते हैं ट्रैफिक में यहाँ के, आपको पता है रेड लाइट अगर चल गई तो फिर 3 मिनट तक वेट करना है। बाइक में इतना बहुत सारा वेट नहीं करना होता, बाइक में तो फिर भी निकल जाते हैं। हाँ। और अब पता है कि नहीं गाड़ी से आना है, गाड़ी से आना है तो फिर एक ही कंफर्ट देख सकते हैं। तो फिर सोच लेता हूँ मेट्रो वाला कि अगर मेट्रो से आता तो 2 घंटे लगते हैं, ऐसे तो चलो 1 घंटे में पहुंच गया। नौकरी करना है तो नौकरी करना है, करेक्ट, ऑफिस जाना ही है, नौकरी करना है, तो ठीक है। कम से कम हम एक गाड़ी अफोर्ड कर पा रहे हैं। बहुत सारे लोग कैसे परेशान होके पहुंच रहे हैं, या वो ऑफिस में नहीं है और वो कन्वेंस भी बिल्कुल नहीं अवेलेबल है, बिल्कुल वो है कम से कम। सही है। सो अभी दीपिका, ऐसा कुछ वो अगर आप जॉब नहीं कर रहे होते तो क्या कर रहे होते? जॉब नहीं कर रही होती तो मैं अपना बिजनेस कर रही होती, कुकिंग सर्विस का कर रही होती कुछ ना कुछ, क्योंकि मुझे भी कुकिंग बहुत अच्छी आती है। ओके। बीच में मैंने स्टार्ट भी किया था। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड यानी कि पार्ट 2 में। तब तक के लिए सब्सक्राइब, शेयर, लाइक द को राइडर शो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड यानी कि पार्ट 2 में। तब तक के लिए सब्सक्राइब, शेयर, लाइक द को राइडर शो। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड यानी कि पार्ट 2 में। तब तक के लिए सब्सक्राइब, शेयर, लाइक द को राइडर शो।